माँ जी, ये चूल्हे पे खाना क्यों बन रहा है? अरे सौम्या बहू, तुम इतनी जल्दी उठ गई। मुझे लगा तुम इतने बड़े घर की बेटी हो तो देर से उठोगी। माँ जी, वो मुझे कल रात अच्छे से नींद नहीं आई। अभी आदत नहीं हुई है ना यहाँ की, पर धीरे धीरे ढाल लूंगी मैं अपने आप को। बहू, तू कहाँ इतने अमीर घराने की बेटी है और यहाँ तुझे हमारे साथ गरीबी में रहना पड़ रहा है। बहू, जब से विनय की नौकरी छूटी है तब से घर के हालात बिल्कुल भी सही नहीं है, और ऊपर से अभी तुम्हारी नई नई शादी भी हुई है। पर बहू, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें ज्यादा एडजस्ट ना करना पड़े। अरे माँ जी, कैसी बात कर रही हैं आप? माना कि मैं बड़े घर की बेटी हूँ, पर मैंने विनय जी और आप सबको दिल से अपनाया है। आपको मेरे लिए कुछ भी खास करने की जरूरत नहीं है माँ जी। जैसे यहाँ पर आप सब लोग रहते हैं वैसे ही मैं भी रहूंगी। विनय बेटा, बेटा मैं जानता हूँ तू बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, पर इस चिंता में तू अपनी तबीयत मत खराब कर लियो कहीं। चल बेटा, खाना खा ले। भूख नहीं है पापा। ऐसा कैसे चलेगा बेटा? सौम्या बहू तुझे ऐसे देखेगी तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बेटा, सौम्या बहुत समझदार है। उसने हमारी घर की स्थिति को जानते हुए भी हमें मन से अपनाया है, तो हमें भी तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं, पर मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। बेटा, इस बार बहू का पहला करवा चौथ है ससुराल में। हमें उसके लिए कुछ खास करना चाहिए, पर तू चिंता मत कर। तू बस सौम्या बहू का ध्यान रख। भाभी, भाभी, ये देखिए, ये चूनर हम दोनों ने अपने हाथों से बनाई है आपके लिए। आप करवा चौथ पे इसे ही पहनना। अरे वाह, तुम दोनों ने तो बहुत अच्छी चूनर बनाई है। आप लोग तो मुझे कितना स्पेशल फील करवा रहे हैं। क्यों ना कराएं भाभी, जब आपने इतने समर्पण भाव से हम सबको अपनाया है तो हमारा भी तो आपके लिए कुछ फर्ज बनता है। सविता, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। कल बहू का पहला करवा चौथ है। बहू इस घर की स्थिति को कितने अच्छे से समझती है, तो हमें भी बहू के लिए कुछ करना चाहिए। मैं इसी बारे में बात करना चाहती थी आपसे। ये लीजिए, ये मेरी सोने की चूड़ी है। इसे गिरवी रख दीजिए, और इसे जो भी पैसे आएंगे उसे हम बहू के लिए करवा चौथ का सामान ले आएंगे, ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो। लेकिन सविता, सोने के नाम पर तुम्हारे पास एक चूड़ी ही तो बची थी। कोई बात नहीं जी, जब हमारे हालात थोड़े सही हो जाएंगे ना तो हम इसे छुड़वा लेंगे। बहू। जी माँ जी। ये ले बहू, कल करवा चौथ है ना, तो ये तेरी सरगी है। थैंक यू माँ जी। बहू, तेरे पहले करवा चौथ पे मैं तुझे कुछ सोने का देना चाहती थी, पर बहू अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। माँ जी, आपने इतना सब तो कर दिया है मेरे लिए, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय आप लोगों के प्यार के। अरे वाह मेरे बच्चों, तुमने तो फूलों से कितनी अच्छी सजावट कर दी है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम दोनों अपनी भाभी को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हो। और तुम दोनों ने अपनी भाभी को जो चूनर दी है ना, वो भी बहुत सुंदर बनाई है तुमने। आप दोनों ने मिलके कितनी अच्छी सजावट कर दी है। सच में आप दोनों तो बहुत टैलेंटेड हो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी प्रोफेशनल ने की हो। थैंक यू भाभी। बहू, बहू, ये पूजा की थाली है। आज दिन में 4 बजे तुझे कथा सुनकर पूजा करनी है। फिर रात को चांद आने के बाद विनय के हाथ से पानी पी के तू अपना व्रत खोलना। ठीक है मम्मी जी। माँ, आज भी मैं नौकरी ढूंढने गया था, पर कहीं पर भी बात नहीं बनी। भाभी, भाभी देखो चांद निकल आया है। चलो बहू, चांद देखकर और अपने पति के हाथ से पानी पीकर अपना व्रत खोल लो। ओ चांद को देखो, हाथ में जोड़ो, करवा चौथ का व्रत मैं तोड़ू। सौम्या, ये तुम्हारा पहला करवा चौथ है और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? सभी परिवार वालों ने मेरे लिए कितना कुछ किया, ऐसे हालातों में भी। मुझे बस आप सबका प्यार और साथ चाहिए, और कुछ भी नहीं। सच में सौम्या, तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाके मैं तो धन्य हो गया हूँ। शादी के बाद से ही हर कदम पे तुमने मेरा साथ दिया है। ये जॉब मुझे बिल्कुल सही लग रही है। यहीं के लिए अप्लाई कर देती हूँ। हो गया, बस ये जॉब मुझे मिल जाए। अरे, इनका फोन इतनी जल्दी। हेलो। गुड मॉर्निंग मैम, हमने आपको इस जॉब के लिए सेलेक्ट कर लिया है। आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। थैंक यू सर। भगवान जी, इतनी अच्छी नौकरी दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अब तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। बहू, ये इतना बड़ा घर किसका है? ये घर आपका है माँ जी। क्या? ये बहू तू सच कह रही है? ये घर हमारा है? पिछले जन्म में जरूर मैंने कोई अच्छे काम किए होंगे जो तू मुझे बहू के रूप में मिली है। इतना बड़ा घर तो मैंने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ बहू, तुमने जो किया है वो कोई और नहीं कर सकता। हमारे बुरे हालातों में भी तुम हमारे साथ खड़ी रही, स्थिति को छोड़कर कभी भागी नहीं। भगवान तुम जैसी बहू सबको दे।